राजस्थान की राजधानी जयपुर में बिहार का एक परिवार आगजनी के हादसे का शिकार हो गया। आग में जिंदा जलने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। घटना विश्वकर्मा थाना इलाके की है, जहां पति पत्नी और 3 बच्चों की मौत हो गई। घर में भीषण आग लगने की वजह से सभी इसकी चपेट में आ गए। आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव पिछले कुछ दिनों से सिर दर्द से पीड़ित थे। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनकी ब्रेन सर्जरी की गई। ब्रेन सर्जरी के बाद सदगुरु जग्गी वासुदेव का एक वीडियो मैसेज सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि सर्जरी के बाद उनकी हालत अभी ठीक है। इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया ISIS इंडिया के प्रमुख हारिस फारूकी को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। फारूकी और उसके सहायक को बांग्लादेश से सीमा पार कर असम के धुबरी में पहुंचने पर पकड़ा गया। दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के बाद गुवाहाटी के स्पेशल टास्क फोर्स के ऑफिस लाया गया, जहां पूछताछ की जा रही है। चुनाव आयोग की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा चयन पैनल में न्यायपालिका के किसी सदस्य की मौजूदगी से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती है। इसके लिए चुनाव आयुक्तों की क्षमता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। आयरलैंड के भारतवंशी प्रधानमंत्री लियो वारडकर ने बुधवार को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लियो ने कहा, पद को छोड़ने के पीछे के मेरे कारण व्यक्तिगत और राजनीतिक हैं। मुख्य तौर पर लियो वारडकर को देश के सबसे युवा और आयरलैंड के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने थे। एक बार फिर इस्तीफा देने के कारण चर्चा में आ गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 मार्च रविवार को सभी बैंकों को खोलने का निर्देश दिया है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी दिन होने के चलते रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 31 मार्च को वार्षिक क्लोजिंग है। रिजर्व बैंक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय बैंक के निर्देश के बाद देश भर के सभी बैंक 31 मार्च को खुले रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों की अमेरिका ने पोल खोल दी है। अमेरिका ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का नहीं है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि चीनी सेना बार बार अरुणाचल प्रदेश को चीन के क्षेत्र का हिस्सा कहती है। अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है। अमेरिका वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार किसी भी तरह चीनी दावों का कड़ा विरोध करता रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है, लेकिन पहला मैच खेले जाने से पूर्व एक रंगारंग कार्यक्रम मैदान में दर्शकों का जोश बढ़ाने का काम करेगा। सबसे पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाना है। इस सबसे पहले उद्घाटन समारोह में कई फिल्मी सितारे समा बांधने के लिए मैदान में मौजूद होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली शराब नीति मामले में अंतरिम राहत की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में कहा है कि वह शराब नीति केस की जांच में सहयोग करने को तैयार है। प्रवर्तन निदेशालय को गिरफ्तारी करने से रोका जाए। आज शेयर बाजार में सुबह तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 405 अंक बढ़कर 72,507 पर शुरू हुआ है। निफ्टी में भी 150 अंक की वृद्धि हुई है। पेटीएम के शेयर में 4% की तेजी से शेयर बाजार ने आज तेजी पकड़ी है। सेंसेक्स 405 अंक की तेजी के साथ 72,507 के स्तर पर शुरू हुआ। वहीं निफ्टी में भी 150 अंक की वृद्धि रही है। 21,989 के स्तर पर शुरू हुआ है।